एक कदम भी और बढ़ाया ना तो गंगा जी जी की कसम यही तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, समझे? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। गाइस, इज एवरीथिंग ओके? हम घर जा रहे हैं। चलिए देव। अरे ऐसे कैसे कर जा रहे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो। क्यों रोहित? रोहित और मेघा की पार्टी है। चलो चलो पार्टी करते। चलो। आप वापस से पार्टी में जाएंगे? हाँ तो अरे पार्टी चल रही है, पार्टी को स्पॉइल नहीं करते। चल पार्टी। आपकी हालत ठीक नहीं है, आप घर चलिए। हालत ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगी। चलो पार्टी करते हैं। अरे देव, हमसे बहनो। देव अभी ठीक हो जाएगा, क्यों नलिनी? ये और तुम्हें जाना है तो मैं अपने ड्राइवर को बोल देती हूँ ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। वैसे तुम बोर हो गई होगी ना, पर हम सब दोस्त अभी बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ पार्वती, दोस्तों में कभी कभी ऐसी तानातानी होती रहती है। इट्स एब्सोल्युटली नॉट। दोस्त? आप इन्हें दोस्त कहती हैं जो अपने ही दोस्त के बारे में अभी गंदी गंदी बातें कर रहे थे? नलिनी जी, दोस्त ऐसे नहीं होते। दोस्त तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्त आपके साथ मजाक करते हैं, आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपके साथ हंसते हैं, आप पर नहीं, आपके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। दोस्तों को लड़ने के लिए उकसाते नहीं। आप अपनी शादी में ऐसे दोस्तों को बुलाने जा रहे थे जो अपने ही दोस्तों के। नलिनी जी, देवबाबू इस वक्त नशे में है। आपने तो खुद देखी ना इनकी हालत। और अगर ये यहाँ पर रहे तो जो दोस्त इनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मोबाइल में इनकी वीडियो बना रहे थे, वो वापस से इनसे उलझेंगे, इन्हें परेशान करेंगे। इस वक्त हम इनको घर ले जाना ही ठीक होगा। हाँ। घर नहीं जाना, पार्टी करनी है। रोहित चल। हमने कहा ना घर चलिए आप। नहीं जाना घर, पार्टी कर। हमने कहा ना घर चलिए। अरे ये मानव कहाँ गया? उसका फोन आया था जरूरी, वो निकल गया। इस अनपढ़ गवार लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप गाड़ी नहीं चला सकते? अच्छा लो, तुम चला लो। हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं? हमें नहीं आती। तो हम सिखा देते। इतनी जल्दी गाड़ी नहीं सीख सकते। तो इतना सीख लो कि पति से बहस नहीं करता, उसे गाड़ी चलाने देते। और आप भी सीख लीजिए कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, मतलब नहीं चला सकते। हैं? चाबी दो। नहीं। अरे हम कह रहे दो। नहीं, आप वैसे गाड़ी नहीं चला सकते। देखो चाबी गिरा दी तुमने। हमने गिराई है? आपने गिराई है। अरे तुमने छीनी हमसे। आपने छीनी। उठानी पड़ेगी। हम उठाते। अरे
नलिनी प्लीज, हाँ बस संभालो खुद को, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? और what happened? देखो देखो किस लेवल तक पहुंच गई हूं मैं, कितनी डेस्परेट हो गई हूं मैं देव को अपनी लाइफ में लाने के लिए। उस गवार ने मेरे देव का हाथ पकड़ा और उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे सिर्फ हक से लेके चली गई, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि देव की पत्नी होने का टैग लगा उस पे। हाउ डेयर शी! संभाल खुद को। उसे माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। संभाल खुद को नलिनी। मैं आज रात उसे अपना बनाना चाहती थी ताकि वो गिल्ट में आके उससे शादी कर ले कि अब जब हम इतने करीब आ गए तो वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सब ठीक था, कुछ गलत नहीं था। हम दोनों इतने करीब थे और तभी वो गवार पार्वती आ गई और उसने मुझे रोक लिया। सजा दूंगी मैं उसे इस बात की, बहुत बड़ी सजा। छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम जीतोगी नहीं पार्वती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम मेरा कहर देखोगी। हाँ, अब समझ आ रहा है, हम तुमसे चाबी क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तुम एक नहीं हो, तुम दो। दो पार्वती। आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। अगर ऐसी हालत में इन्हें घर लेके गए तो सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इनकी मम्मी तो इन पर बहुत गुस्सा होगी। हम ऐसे किसी की नजरों में आपको गिरने नहीं दे सकते। अगर हम गाड़ी में ना चले और गाड़ी में बैठे रहे तो रात भर बैठ के रात गुजारेंगे? नहीं, हमसे नहीं होगा ना। नहीं तो हम कहीं और रुक जाते हैं, यहीं पर कहीं पर। होटल में? हाँ एक ही कमरे में? हाँ। फायदा उठाना चाहती हो हमारी हालत? अरे नहीं 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 नहीं, हम होटल नहीं चलेंगे। हम ना बाहर ही रात बिता लेते हैं, मतलब आसपास किसी मंदिर में चल लेते हैं। ठीक है, सही रहेगा। चलो तो चलते हैं। चलिए। आप चल क्यों नहीं रहे? हम कौन है? अरे देव चौधरी, हम पार्टी में कैसे आए थे? इस गाड़ी से जाएंगे कैसे? गाड़ी से तो हम आए, गाड़ी से थे, जाएंगे भी गाड़ी में। चलो खुल गया। फिर दाग के 3 पात। आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं, हमें गाड़ी चलानी आती नहीं। अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी खोलो। क्यों? एक बार खोलिए तो। चलो, हद हो गई, हलाई का जमाना ही नहीं।
अरे पागल हो गए हो क्या तुमने पानी क्यों फेंका? और फेंकेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो और पानी फेंकेंगे आप। हम ना पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। उससे पहले हम शिकायत कर देंगे आपकी, और फिर कल ना अखबार में फोटो लगेगी आपकी कि एक पति ने एक आदमी ने नशे की हालत में बेवकूफियां की। अब चलो, नहीं तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। बहुत बोलती हो तुम, कम बोला करो। क्या याद रखोगी तुम भी? चलेंगे हम पैदल, चलो। अरे वहां का, वहां नहीं, यहाँ। यहाँ? तुम जानते हो, हम जो सोचते हैं ना वो कभी होता ही नहीं, और जो होता है उसके बारे में सोचते ही रहते। पता नहीं क्यों। मानो, थैंक गॉड यू आर बैक। संभालो इसे, देखो इसने अपनी क्या हालत कर ली है। और वैसे तुम कहाँ थे? अरे यूएस से मेरे एक फ्रेंड का कॉल था, तो पूल साइड पे उसी से बात कर रहा था। लेकिन इतनी सी देर में हुआ क्या? कुछ नहीं, सब घर जाएंगे। पार्टी इज ओवर। पार्टी ओवर? लेकिन देव का है और पार्वती। नाम मत लेना उस गवार का मेरे सामने। ले गई वो देव को। ले गई? पर कहाँ? वो कुछ नहीं, वो देव को किसी ने चुपके से शराब पिला दी थी, और वो पार्वती मुझे सुनाने लग गई जैसे मैंने देव का ख्याल नहीं रखा हो। सोचो जरा, वो मुझे बोल रही थी कि मुझे देव की फिक्र नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत। आराम से नलिनी, उसे क्या पता तुम्हारी और देव की दोस्ती कितनी गहरी है, और तुम उसके कहने पे अपसेट हो गई। कम ऑन यार। मेघा, तुम इसका ध्यान रखो, और मैं होटल के स्टाफ को बोल के ना ये मेस क्लीन करवाता हूँ। तुम देव की जिंदगी से बाहर जाओगी पार्वती, बहुत जल्द। कौन है? देव चौधरी, ये क्या वाहियात हरकत है? ये क्या कर रहे हो तुम यहां? अरे मिसेस है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। कौन है ये लड़की? ये तो दो है ना। कौन सी? एक मिनट। ये तुम दो नहीं हो, तुम तो एक हो। सर ये तो एक है। तुम्हें इतना भी होश नहीं कि तुम क्या कह रहे हो और कहां पर हो? हा? अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। शराब पीकर ऐसे रास्ते पर किसी भी लड़की
मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग हो। किस धोखे में था मैं। ये कौन थे? आपके टीचर जी थे? टीचर नहीं है ये तो मिस्टर सिन्हा है, वो नलिनी के पापा। नलिनी जी के पापा? हाँ हे गंगा जी, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आपका ब्याह हो गया, और अब उन्हें पता चल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इन्हें जल्द से जल्द घर ले जाना होगा। एक सोने दो यार, नींद आई। ये इतनी रात गए कौन आया होगा? थिप चाबी लेके नहीं गया घर की? भाभी मैं देखता हूँ आप रखे। सिन्हा साहब, आप मतलब आप तो कल आने वाले थे ना? आइए ना, बैठिए। इतना तो आप भी समझ गई होंगी अंबिका जी कि मैं इतनी रात को यूं अचानक यहाँ आया हूँ तो बैठने तो नहीं आया होगा। क्या बात है सिन्हा साहब, सब ठीक तो है? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है अंबिका जी कि आपकी नजरों में क्या ठीक है और क्या खराब है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं एक रात पहले ही नीलगढ़ आ गया और इतना बड़ा सच मेरे सामने आ गया। ऐसा क्या पता चल गया है पापा को? कहीं देव की शादी के बारे में तो नहीं? लगता है आप हमारी किसी बात से नाराज हैं। लगता है? मैंने शहर में घुसते ही सड़क पर जो नजारा देखा है ना अंबिका जी, सुबह तक इंतजार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा खून खौल रहा है अंबिका जी, और इंतजार इसलिए भी नहीं किया कि कल तक पता नहीं कौन सा नया झूठ बुनकर मेरे सामने आ जाए और आप मुझसे ही कहने लगे कि नहीं नहीं सिन्हा जी, आपसे कोई गलत फहमी हुई है। ये मौका मैं आपको देना नहीं चाहता था अंबिका जी, इसलिए इतनी रात को आपसे अपना सवाल करने आया। पूछिए ना सिन्हा साहब, क्या सवाल है आपके? खुल के बताइए हमें, और हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? देव कहाँ है? देव तो इन दोनों के साथ ही था ना? कहाँ है देव? देव इन लोगों के साथ पार्टी में नहीं था अंबिका जी, क्योंकि इन दोनों को पार्टी से मैंने ही बुलाया है। सिन्हा साहब,
हो सकता है देव घर में आ गया हो। मैं उसके रूम में देखता हूँ, मैं चेक करके आता हूँ। अबे बाबू, देव घर पर नहीं है। अब अपना ये नाटक बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी उसे सड़क पर देख कर आ रहा हूँ, और जो वो हरकतें वहां कर रहा था ना, उसे देखकर मेरी आंखें शर्म से नीची हो गई। वो एक लड़की को गले लगाए हुए था। वो मनुष्य पार्वती। तो बताइए अंबिका जी, वो कौन सा सच है जो मुझसे और मेरी बेटी से छुपाया जा रहा है? बोलिए अंबिका जी।